नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल्कि अवतार लीला को लेकर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 32 पर क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि ज्योतिष कूलरे से सुदर्शन नाम गंधर्व अटई विद्याधरंकर नाम। ये बात वो महापुरुष के लिए कहा गया है। मैं आप सभी को हमेशा बताया हूँ कि कल की लीला करने के लिए स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे और वो एक मानव, एक सिद्ध गुरु के शरीर को वो वहन करेंगे और वो गुरु अनेक गुणधारी होंगे, जिनके गुणों को वर्णन करने के लिए महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अनेक संकेत पर, अनेक नाम पर, अनेक भक्त के रूप में उन्हें वर्णन करे हैं, क्योंकि ये अवतार महातत्वमय अवतार है। सर्व तत्व को वो वहन करे होंगे, सर्व पुराण को वो संपूर्ण करे होंगे अपने शरीर पर ही। अपने शरीर पर ही ये 21 पुरा को अपने ही पिंड ब्रह्मांड पर ठाव करे होंगे। सर्व देवी देवता, मुनि ऋषि, यक्ष किन्नर सभी को वो अपने शरीर पर ही धारण करे होंगे, जैसे कि महाविराट स्वरूप श्री भगवान का, उसी तरह वो अपने ही क्षुद्र शरीर पर सभी को धारण करे होंगे। इसलिए उन्हें महाविराट महापुरुष के रूप में भी वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर वो महापुरुष के गुणों को वर्णन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि ज्योतिष कूलरे से सुदर्शन नाम। ज्योतिष ज्योतिर्विद, जैसे ज्योतिष शास्त्र पर जैसे भविष्यत वार्ता कहा जा सकता है, कहते हैं, उसी तरह वो जो महापुरुष होंगे वो ज्योतिष शास्त्र पर निपुण होंगे। ज्योतिष शास्त्र को वो सुदर्शन के माध्यम से जान पाते होंगे। इसलिए कोई लोग अगर उनके पास आकर पहुंच जाए तो वो तत्क्षणात ही उसके भूत भविष्यत वर्तमान सब कुछ एक क्षण में ही कह देंगे। ऐसे महापुरुष होंगे वो। एक क्षण में आपको देखें न देखें, आपके विषय पर सुने, बस उतने में ही आपके विषय पर सब कुछ वो कह देंगे। इसलिए महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने 46 पटल पुस्तक पर लिखे हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्यत, ये तीनों के बारे में वो सब कुछ जानते होंगे, फिर भी वो महागुप्त पर रहे होंगे। ऐसे महापुरुष होंगे वो। और यही गुण को वर्णन करते हुए यहाँ पर कहा गया है कि ज्योतिष कुल पर वो सुदर्शन नामधारी होंगे। वो गंधर्व अटई विद्याधरंकर नाम, वो विद्याधर स्वरूप पर गंधर्व होंगे। सर्व विद्या पर वो निपुण होंगे, इसलिए उन्हें विद्याधर कहा गया है। और सौंदर्यमय होंगे वो गंधर्व, जैसे सुंदर, अति सुंदर होते हैं, उनके स्वरूप भी अति सुंदर होगा। ताहार गोचरे थिबो द्वादश विरठी, उनके साथ 12 जन वीर रहे होंगे। ये बात अनेक स्थानों पर लिखा गया है कि जहाँ पर कल्कि भगवान आएंगे उनके साथ 12 जन रहे होंगे। कलंकी होइले पूर्व आसीबे सेहिठी, जब कल्कि भगवान का आगमन होगा उससे पहले ही वो आए होंगे धरती पर, और ये साधन सिद्ध वो कर चुके होंगे। उनके साथ 12 जन मिल चुके होंगे
और सर्व विद्या पर वो निपुण हो चुके होंगे। ये सभी होने के बाद ही उनके पास कल्कि भगवान आएंगे। जुग मेल हुंती से एकांग सोरठी, ये युग का मिलन होगा, ये कलयुग पर ऐसा मिलन होगा उनके साथ, उनके अंग पर ही मिलन होगा। मिलन होने के बाद वो एकांगेश्वर वो कहलाएंगे। वो महापुरुष, उनके शरीर पर स्वयं भगवान, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु कल्कि स्वरूप आकर मिलन होंगे, एक हो जाएंगे। इसलिए उन्हें एकांगेश्वर कहा गया है। महामेरु आकार प्राय ध्वनि हेब, एथि मध्ये चंद्र चारु चमकी पड़िब। महामेरु के भांति वहां पर ध्वनि होगा और वहां पर चंद्र चारु चमक उठेगा। स्वयं भगवान महासूर्यमय है, फिर भी वो उदय होंगे, ज्योतिर्मय स्वरूप होकर प्रकाश होंगे। सारे जगतवासी उनके दिव्य स्वरूप को दर्शन करेंगे। महासूर्यमय अगर अपने तेज स्वरूप पर अगर प्रकट हो जाएंगे तो क्या कोई मनुष्य भक्तजन उन्हें दर्शन कर पाएंगे? रह नहीं पाएंगे। इसलिए चंद्र चारु की तरह शीतलतम होकर वो प्रकाश होंगे इस धरती पर। इसलिए कहा गया है कि चंद्र चारु की तरह वो चमक उठेंगे। सप्त ध्वनि भरा हुई सुभिव संसारे, कोटि ध्वनि सुभिव से संसार रे जान। सप्त ध्वनि उनके पास दृश्य होगा, कोटि कोटि ध्वनि भी संसार पर दृश्य होगा। भगवान आएंगे, नर देह को वो वहन करेंगे। नर देह के श्रीमुख पर वो खुद ही वचन कहेंगे। नाना प्रकार के ध्वनि सृष्टि करेंगे, जैसे अनाहत ध्वनि, नाना प्रकार के ध्वनि वो करेंगे। जो भी कहेंगे वो ध्वनिमय होकर इस पृथ्वी महाकाश सभी पर प्रतिगुंजित होगा। टिकोटी ध्वनि वहां पर प्रतिगुंजित होगा संसार पर। और उस समय क्या क्या होगा ना, सस्य हानि 8 भाग होई बोटी धान। उस समय सस्य हानि होगा, जितने सस्य उत्पादन होता होगा उसके 8 भाग हानि हो जाएगा। जल उणा दहिर्य पड़िबोटी बहु देश, जल का अभाव दिखाई देगा। जैसे पीने की पानी अभी नहीं मिलता, बहुत सारे स्थानों पर जल का अभाव दिखाई दे रहा है। मिट्टी के स्तर की जल राशि भी धीरे धीरे ह्रास होते ही जा रहा है और अनेक देश पर जल का अभाव दिखाई देगा। पश्चिम दिगरु सैन्य आसीबे अवश्य, पश्चिम दिशा से सैन्य आएंगे। पश्चिम दिशा अर्थात पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो देश है वहां से सैन्य आएंगे भारत की ओर। महाखेल होई बसे भद्रांगी रे जाई, विरूपा बोलिण वीर थिबेटी घोड़ाई। महाखेल होगा भद्रांगी स्थान पर, भद्रांगी स्थान और विरूपा नामक एक वीर वो खेल को छुपा कर रखे होंगे। ये सांकेतिक वर्णन है संत अच्युतानंद दास जी की, वो दिव्य महापुरुष के लिए। वो भद्रांगी होंगे अर्थात अति भद्र स्वरूपमय होंगे वो महापुरुष भद्रांगी। उनके कण कण में भद्र चरित निपुण होकर उनके साथ रहा होगा। भद्रांगी स्वरूप होंगे वो। और विरूपा बोलिण वीर थिबेटी घोड़ाई, विरूपा, विरूपा अर्थात रूप जो नहीं है फिर भी वो रूप धारण करे होंगे। विरूप वो महापुरुष के अंदर स्वयं भगवान आकर रहे हैं। दिखने में वो रूपधारी नहीं है, स्वतंत्र रूपधारी नहीं है, फिर भी निराकार भगवान
वो मनुष्य के शरीर के अंदर रहकर रूपधारी हुए हैं, इसलिए उन्हें भी विरूपा कहा गया है। रूप हुए हैं मगर महागुप्त तरीके से स्वतंत्र महातत्व युक्त होकर वो हुए हैं, इसीलिए उन्हें विरूपा कहा गया है। और वो क्या करे होंगे, तो ये जो महाखेल वो भद्रांगी रूपा वो महापुरुष के शरीर पर चल रहा होगा, वो खेल को वो अपने माया के द्वारा आवृत करके रखे होंगे। कोई भी उसे देख नहीं पाता होगा, कोई भी उसके बारे में जान नहीं पाता होगा। और महादिव्यमय महारसामृत महालीला एक ही अंग के अंदर चल रहा होगा, जो कोई भी उसके बारे में सामान्य संदेश भी नहीं पा पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि महागुप्त तरीके से ये कल की लीला होगा धरती पर। तो इसके बाद और क्या भविष्यवाणी कल की लीला को लेकर किया गया है इस पुस्तक पर, मैं नेक्स्ट एपिसोड पर आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।